हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जीएसएफसी में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक सडन अप मूव देखने को मिला है यहाँ पे, और अप मूव के साथ साथ जो हर्डल देखने को मिला 740 के आसपास रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक जोन बन गया है स्टॉक का, कोई बड़े मूव आ नहीं रहे हैं, और इस जोन में जब भी स्टॉक आ रहा है यहाँ फंस जाता है। ये जोन अभी का नहीं है, यहाँ पूरे लेवल देखिए खिचड़ी पक गई, फिर वही खिचड़ी यहाँ पकी, फिर वही खिचड़ी यहाँ पकने लगी। अब यहाँ पे ये खिचड़ी पकते पकते आदमी हो गया है परेशान खिचड़ी खा खा के। यहाँ कुछ नहीं बन रहेगा। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेटेड बहुत हो जाता है आदमी। और यहाँ पे जब भी जोन के आसपास आ रहा है तो 250 का साइकोलॉजिकल लेवल स्टॉक ऊपर जाने नहीं देता है, और 250 का साइकोलॉजिकल लेवल जब स्टॉक ऊपर जाने नहीं देता है तो यहीं पे स्टॉक डोलता रह जाता है। अब जब तक स्टॉक यहाँ से ऊपर की दिशा पे ये 250 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है, तब तक यही कहानी रहने वाली है स्टॉक में। क्योंकि स्टॉक आप मान लीजिए यहाँ से करेक्शन जो आना था वो तो आ गया, 41% का करेक्शन आ गया, बट उतने हिसाब के फिर से रिटर्न्स नहीं आ पाए कि वो स्टॉक उठ पाया हो। यहाँ से ऊपर की दिशा निर्धारित हुई तो 30% ही मूव आया। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी तक 46% का मूव आ जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कहीं तक स्टॉक जाना चाहिए। बट यहाँ पे जैसे ही स्टॉक पहुंच रहा है तो एक सिनेरियो बन जाता है कि 250 पे स्टॉक में सेल ऑफ आने लगता है उसके पहले, और 250 के आसपास वो डोलने लगता है। तो यहाँ पे जब तक स्टॉक में ऊपर की दिशा पे 250 सस्टेन नहीं करता है, आपको कोई बड़े मूव्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल जो भी कोई बाय करना चाहता हो तो 250 के बाद करिए। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 250 पे एक हर्डल बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। 250 से रिवर्सल काफी बन रहे हैं। ये पूरा जोन आप देखें 250 के आसपास चला, तब उसके बाद अच्छा चलते हुए गया, और 250 जब तक सस्टेन नहीं कर पाया तो नहीं निकल पा रहा था। यहाँ पे भी फॉल जैसी 250 से बना तो नीचे की दिशा ज्यादा देखने को मिली, इसीलिए 250 के बाद ही बाय करिए। फिलहाल इसको थोड़ा और देख लीजिए, देखने में कुछ नहीं जा रहा है आपका, पैसा नहीं भागा जा रहा है। आज नहीं तो किसी और स्टॉक में बन जाएगा, बट फंसना नहीं चाहिए पैसा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 250 के बाद ही बाय करिएगा। हालांकि 250 सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ से 256 रहेगा। 256 के बाद अपने जो टारगेट जाएंगे वो जाएंगे 270 के आसपास यहाँ कहीं, और फिर से यहीं पे हर्डल देखने को मिलेगा जो कि रहेगा ट्रेंड लाइन का हर्डल। अब यहाँ पे 2-3 ट्रेंड लाइन आएंगी जो काम करती हुई नजर आ रही हैं, और ट्रेंड लाइन में ही स्टॉक ने एक चैनल का मूव बना लिया। यहाँ पे देखें तो पहला चैनल तो ये वाला बनता है स्टॉक का, नीचे जाता है ऊपर जाता है, फिर ऐसे ऊपर गया और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ से हालांकि ऐसा कुछ जाएगा स्टॉक, मे बी यहाँ से अगर फेल होता है तो फिर नीचे आएगा, और यहाँ से ओवरऑल ऊपर जाना चाहिए। तो मे बी आपको आने वाले टाइम में कुछ ऐसा डब्ल्यू का पैटर्न बनते हुए नजर आए। डबल बॉटम एक सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे, उसका फिर एक मूव आपको अच्छा सा देखने को मिल जाए। तो फिलहाल ऊपर की दिशा के लिए 250 सस्टेन होने के बाद ये कुछ टारगेट है अपने पास। बात आती है कि क्या सपोर्ट रहेंगे। वेल सपोर्ट पे तो है ही स्टॉक, तो सपोर्ट अब जाएगा ही कितना, क्योंकि स्टॉक अगर मान लीजिए फॉल करता है तो 234 सपोर्ट ऑब्वियसली है, और इसी रेंज में स्टॉक काफी दिनों से चल रहा है। तो सपोर्ट की तो डर है ही नहीं, क्योंकि स्टॉक ये रेंज ब्रेक कर नहीं पा रहा है नीचे की दिशा में, ना ही ऊपर की दिशा में। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तो कोई बड़े मूव्स आपको मान लीजिए कि मिलने वाले भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ ध्यान रखें कि 250 का लेवल के बाद ही बाय करिए। लेट इट सस्टेन 250, उसके बाद कोई अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसे ही हुआ है स्टॉक में। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आप ये ट्रेंड लाइन बना लें, अब देखें आप ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे काफी सपोर्ट बने इस ट्रेंड लाइन के करीब, ये पूरे एज अ सपोर्टिव जोन था ट्रेंड लाइन पे। यहाँ पे हालांकि यहाँ ट्रेंड लाइन टच करने नहीं आया, बट इन नियर फ्यूचर जब भी ट्रेंड लाइन टच करने आए तो ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम डेफिनेटली करेगी। तो यहाँ पे आप एक होल्ड ऑन करके रख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन पे रिलाय कर सकते हैं कि ये इसके नीचे नहीं जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन भी आप देखें ये काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ से सेल ऑफ ज्यादा आ गया तो इन्वेस्टर अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं स्टॉक में यहाँ पे रिसेंटली, क्योंकि आप देखें स्टॉक के नतीजे भी अभी आने हैं। 23 में को नतीजे आने हैं, और लास्ट जो नतीजे हैं वो कुछ अच्छे नहीं रहे थे। यहाँ पे अर्निंग्स देखें और रेवेन्यू दोनों ही मिसमैच थे, और लॉस काफी था। यहाँ पे 3 बिलियन रुपीज का लॉस था रेवेन्यू में। इसी वजह से यहाँ पे कोई बड़े मूव्स बन नहीं रहे हैं, क्योंकि जब नतीजे बिगड़ जाते हैं तो कोई भी स्टॉक हो वो थोड़ा सा साइडवेज चलता है, और यही रीजन है कि स्टॉक साइडवेज चलते हुए नजर आ रहा है अपन को काफी लंबे टाइम से। और जब तक यहाँ पे कोई आपको अच्छे नतीजे नहीं देखने को मिलेंगे तब तक कुछ ऐसा ही मूव देखने को मिलेगा। तो ऊपर की दिशा के लिए ये अपने एज अ रेजिस्टेंस रहेंगे। सपोर्ट यहाँ पे 2 हैं, और अगर एक अच्छा मूव आप एक्सपेक्ट करेंगे तो फिलहाल के लिए स्टॉक यहाँ से 272 के पास एक बड़ा हर्डल फेस करेगा। इसके ऊपर जाने में फिर से दिक्कत होगी, और यहाँ पे साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है इस ट्रेंड लाइन का, और 272 पे दूसरा हर्डल फेस होगा आपको ये लेवल। एक नजर इधर डालिए, ये वाले सारे लेवल पे हर्डल होगा, क्योंकि यहाँ पहले सपोर्ट था तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 272 एक इंपॉर्टेंट हर्डल का काम करेगा। तो यहाँ से स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है। तो यहाँ समझदारी दिखाइएगा। आपको शायद अब समझ आ गया होगा कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स में क्या मूव चल रहा है, कैसे चल रहा है स्टॉक, और क्या दिक्कत आ रही है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।